दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर लें। चलिए चलते हैं इंदौर जिला के ऐतिहासिक यात्रा पर। इंदौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक नगर है। जनसंख्या की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 21,67,447 लोगों की आबादी सिर्फ 530 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तरित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर है। यह भारत के टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। यह इंदौर जिला तथा इंदौर संभाग दोनों के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। यह मध्य प्रदेश राज्य की वाणिज्यिक राजधानी भी कहलाती है। इंदौर जिला की प्रमुख नदियां खान, सरस्वती, गंभीर नदियां हैं। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी है। भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व यह इंदौर रियासत की राजधानी थी। मालवा पठार के दक्षिणी छोर पर स्थित इंदौर शहर राज्य की राजधानी भोपाल से 190 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इंदौर को उज्जैन से ओमकारेश्वर की ओर जाने वाली नर्मदा नदी घाटी मार्ग पर एक व्यापारिक बाजार के रूप में स्थानांतरित किया गया था। वहीं इंद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, जहां से ही पहले इंदौर और बाद में इंदौर का नाम प्राप्त हुआ। मराठा काल में बाजीराव पेशवा ने इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करके अपने सेनापति मल्हार राव होलकर को यहाँ का जमींदार बना दिया। उन्होंने होलकर राजवंश की नींव डाली। यह मध्य प्रदेश में शामिल होने से पहले ब्रिटिश सेंट्रल इंडिया एजेंसी और मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी थी। खान नदी के तट पर बनी कृष्णापुरी छतरियां होलकर शासकों को समर्पित है। इंदौर 1950 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी के रूप में भी रहा। इंदौर जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से सटा हुआ है। इंदौर जिला के पूर्व में देवास जिले से, दक्षिण में खरगोन जिले से, पश्चिम में धार जिले से तथा उत्तर में उज्जैन जिले से घिरा हुआ है। यह शहर सफाई के मामले में 2016 में पूरे भारत में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। आज इंदौर अपनी बढ़ती ऊंचाइयों के कारण ही मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इस शहर में अनेक प्रसिद्ध हस्तियां जैसे लता मंगेशकर, अभिनेता सलमान खान, क्रिकेटर राहुल द्रविड़ आदि की जन्मस्थली रही है। इंदौर के पास में महू में बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मस्थली भी है। सुप्रसिद्ध मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर की कर्मभूमि भी इंदौर रही है। इंदौर के इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर रहेगा। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है। यहाँ पर शिक्षण के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दोनों स्थापित हैं। यहाँ पर काली मिट्टी है जो कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है। इंदौर जिला समुद्र तल से 553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इंदौर जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3,898 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले की साक्षरता दर 80.87% तथा महिला पुरुष का अनुपात यहाँ पर 924 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर है। इंदौर जिले में निवाड़ी, मराठी एवं मालवी भाषा बोली जाती है। शहर में आकर ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के अलावा यहाँ पर आप जगह जगह पर स्ट्रीट फूड का आनंद ले सकते हैं। खास तौर पर इडली, छोले भटूरे, पोहा, जलेबी और दाल बाफला, रबड़ी आपको यहाँ पर स्टॉल पर मिल जाएगा। लोकप्रिय पारंपरिक पेय पदार्थ में जलजीरा और लस्सी शामिल है। इंदौर जिला में कई ऐतिहासिक, पौराणिक एवं दर्शनीय स्थल बने हुए हैं जो इस प्रकार है। रावला मंडल वन जीव अभ्यारण्य इंदौर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रावला मंदिर अभ्यारण्य इंदौर शहर का एक शानदार जगह है। इस अभ्यारण्य को 1989 ईस्वी में स्थापित किया गया। यह अभ्यारण्य चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ पर कई प्रकार के पशु पक्षी एवं जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर पर्यटक को लुभाने के लिए डियर पार्क बनाया गया है। यहाँ पर ऊँट की सवारी का आनंद भी आप ले सकते हैं। देवास टेकरी इंदौर से लगभग 35 किलोमीटर दूर देवास नगर में माता जी का एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर आप घूमने के लिए तथा माता के दर्शन के लिए तथा पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। वाचू पॉइंट इंदौर से लगभग 65 किलोमीटर दूर वाचू पॉइंट है, जहाँ से मालवा का पठार प्रारंभ होता है। बारिश के मौसम में यहाँ पर पहाड़ियों के बीच से गुजरते बादलों को देखना बहुत ही सुंदर लगता है। यह एक हिल स्टेशन है। लाल बाग पैलेस होलकर वंश के शासकों द्वारा बनाया गया लाल बाग पैलेस भव्य है।
महल लगभग 28 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महल जो कभी होलकर राजवंश की भव्यता का गवाह है। इसका निर्माण 1886 में तुकोजी राव होलकर के समय के दौरान शुरू हुआ था और 35 साल बाद 1921 में उसके उत्तराधिकारी तुकोजी राव होलकर ने इसे पूरा किया। 1978 तक सत्तारूढ़ होलकर राजवंश के निवास के बाद अब यह एक संग्रहालय में तब्दील हो गया, जो दुर्लभ सिक्के संग्रहालय के अलावा मराठा साम्राज्य और होलकर राजवंश की कुछ अति सुंदर कलाकृतियों को सजाए हुए है। इस महल के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है। चोरम डैम यहाँ पर पहाड़ों पर बहती हुई चोरम नदी में बनाया गया है। यह डैम अब पर्यटक स्थल बन चुका है। इस स्थान पर पर्यटकों को रुकने के लिए सुसज्जित रिसोर्ट बना हुआ है। चोरम डैम तक पहुंचने के लिए इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर महू मार्ग पर यह स्थान पड़ता है। पाताल पानी फॉल। पाताल पानी एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत झरना है जो इंदौर शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन इस झरने के बारे में काफ़ी बातें कही गई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि झरना पाताल तक गहरा है और इसी कारण इस झरने का नाम पाताल पानी है। इसके खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहता है। अन्नपूर्णा मंदिर। यह मंदिर इंदौर शहर में सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। भोजन की देवी अन्नपूर्णा को समर्पित इस भव्य मंदिर में प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाली 4 आदमकद हाथियों की मूर्तियां हैं। यह एक बहुत सुंदर मंदिर है। आप यहां आकर बहुत सारे भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। यहां पर आपको श्री काल भैरव जी और हनुमान जी की प्रतिमा देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर बाहर एक बहुत सुंदर गार्डन बना हुआ है। कांच मंदिर। यह एक जैन मंदिर है। इस मंदिर का खासियत ये है कि ये छत से जमीन तक कांच से बनाया गया है। इसमें जैन समाज के सभी गुरु और मुनियों की कलाकृतियों के साथ धर्म के विशेष में भी खूबसूरती नक्काशीदार की गई है। इस मंदिर में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि चूने पत्थर से जुड़ाई की गई है। यहाँ पर रखा सोने का रथ और पालकी महावीर जयंती के समय निकाली जाती है। रजवाड़ा। यह 7 मंजिला ऐतिहासिक आकर्षक होलकर राजवंश का शाही निवास है, जिसे होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने 1747 ईस्वी में बनाया था। पुराने शहर के केंद्र में स्थित 200 साल के रजवाड़ा महल में मराठा, मुस्लिम और वास्तुकला की फ्रांसीसी शैली का प्रभाव है। इसके खुलने का समय 10 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है। इंदौर जिला में कई वाटरफॉल और पिकनिक स्पॉट बने हुए हैं। आप अपने पूरे परिवार और मित्रों के साथ इस स्थान पर वाटरफॉल और पिकनिक स्पॉट का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, इंदौर जिला के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।